फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सबसे पहली लाइन है कि आज आपने घर में क्या खाया। तो यहाँ पे आपसे बात करने की कोशिश की जा रही है कि आपने घर में क्या खाया, या आपके फ्रेंड ने घर में क्या खाया, कल आपने क्या खाया था, कल जो आपने खाना खाया था वो क्या वो आज से अलग है। पूरे हफ्ते का अगर आप एक शेड्यूल बनाते हो तो उस पूरे हफ्ते में आप क्या क्या चीजें खाते हो। ऑब्वियस सी बात है कुछ अलग चीजें ही खाएंगे। अगर आज आपने सब्जी रोटी खाई है तो कल सुबह एक दाल खाएंगे, कल जो सब्जी बनेगी वो आज की सब्जी से नॉर्मली अलग होगी। फिर फ्रेंड्स आप एक चीज देखोगे कि जो अलग अलग स्टेट्स में जो लोग रहते हैं उनकी जो डिशेस होती हैं वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स आपकी फूड की वैरायटी की। तो एक्टिविटी 1 क्या दे रखा है इसमें कि आपके स्कूल में जो आपके दोस्त हैं उनसे आप ये पूछो कि वो एक दिन में खाते क्या क्या है। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है कि जो आपके दोस्त है वो अलग अलग स्टेट्स के होंगे, तो खासकर जो दोस्त अलग अलग स्टेट्स के हैं उनसे आप ये इंफॉर्मेशन लीजिए तो वो खाते क्या क्या है। तो ऑब्वियस ही बात है अगर आप उसमें मान लीजिए आप एक दोस्त है वेंकी जो कि तमिलनाडु से है, तो उसकी डाइट में ठीक है इडली ब्रेकफास्ट में, डोसा, रसम जैसी चीजें होंगी। आंध्र प्रदेश के किसी पर्सन से आप पूछेंगे तो वहां पे भी रसम और चावल उनकी डाइट में डोमिनेट करेगा। पंजाबियों से पूछेंगे तो दाल मखनी, ठीक है, तंदूरी चिकन, इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ऑब्वियस ही बात है ये जो दोस्त हैं, ये जो आपके खाना खा रहे हैं वो उनकी फूड हैबिट्स को दर्शा रहा है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि भाई बहुत तगड़ी वैरायटी दिखेगी आपको इनके फूड्स में, और उस वैरायटी को आपको इस टेबल में बनाना है। तो ये जो टेबल है जिसको मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ बनाया है, आपको पूछ के इस टेबल को फिलअप करना है। ठीक है, ये एक तरीके की एक्सरसाइज है, इसको एक्सरसाइज की तरह ही लीजिएगा। और इसमें एक चीज और बोल रखिए कि जब कभी भी आपके घर में राइस पकता है तो आप उसके बारे में सोचिए। तो ऑब्वियस सी बात है उस राइस में आप चावल डालते हैं कच्चे और उसको बॉईल करते हो पानी में, तो दो चीज मिलाई गई, एक चावल मिलाया गया, एक पानी मिलाया गया। ठीक है, और फाइनली जो आपके सामने बन के आता है वो बॉइल्ड राइस होता है। ऑब्वियस सी बात है आप उस बॉइल्ड राइस को सिर्फ बॉइल्ड राइस की तरह नहीं खाते, आप उसको किसी वेजिटेबल करी के साथ खाओगे। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पे कि देखिए कुछ फूड आइटम्स कम चीजों से बन जाते हैं, कुछ फूड आइटम्स ज्यादा चीजों से बनते हैं। यहाँ पे जो बॉइल्ड राइस बना वो केवल चावल और पानी से बन गया। जब आप शाही पनीर या मटर पनीर जैसी कोई चीज बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज पड़ेगी, क्रीम पड़ेगा, दूध पड़ेगा, प्याज, मिर्च, टमाटर, पनीर, बहुत सी चीजें पड़ेंगी। तो कहने का मतलब है कि जो भी फूड की वैरायटी आप देखते हैं, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कम इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं, कुछ ज्यादा से बनते हैं। और आपकी एक्टिविटी 1 कहती क्या है आपसे कि भाई आप इस बात को लिस्ट करिए कि जो भी आपके दोस्त हैं और जो अलग अलग स्टेट से हैं उन्होंने क्या खाया। ठीक है, उसके बाद जब आप इस चीज को लिस्ट कर लोगे इस टेबल नंबर 1 में, ये जो टेबल नंबर 1 यहाँ थी, ठीक है, उसके बाद आप इस बात को पता करने की कोशिश करोगे अपनी एक्टिविटी नंबर 2 में कि ये जो चीजें खाई थी आपके दोस्तों ने वो किन इंग्रेडिएंट से बनी थी। और ये चीज आप कैसे पता करोगे, अपने दोस्तों से पता करोगे, अपने माँ बाप से पूछोगे, मौका मिले तो जो आपके दोस्तों के माँ बाप हैं उनसे भी पूछोगे। तो ये आपकी एक एक्टिविटी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रोटी चपाती है, तो रोटी चपाती आटा, ऑब्वियसली बात है आटा में आप पानी मिला के पहले आटा मारेंगे, ठीक है, आटा मार के फिर परथन के साथ रोटी को बेल के फिर रोटी पकाएंगे, ये तरीका होता है। दाल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं भाई, दाल लगती है, पल्सेस लगते हैं, पानी लगता है, उसमें आप नमक डालते हैं, फिर ऑयल से तरकारी मारते हैं, घी से तरकारी मारते हैं, उसमें स्पाइसेस डालते हैं, गरम मसाला डालते हैं, ठीक है, धनिया पाउडर डालते हैं, इस तरीके की चीजें डालते हैं और फाइनली आपके सामने दाल बन के आती है जो आप खाते हैं। तो ये दो चीजें मैं यहाँ पे लिखी हुई है, एक आप अपने आप से ऐड करो। ये एक्टिविटी है फ्रेंड्स, इसको आपको घर बैठ के करना है, सिर्फ देखना नहीं। इस बुक में अगर ये एक्टिविटी दे रखी है तो इसका एक पर्टिकुलर कॉज है, मतलब आपकी नॉलेज को रिफाइन करने के लिए ही एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा, इस एक्टिविटी को ठीक से करिएगा। और जब आप अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का पता कर ले तो उनको अपने दोस्तों के साथ क्लास में डिस्कस भी करिएगा, और हो सके तो 4-5 लोग मिलके ये काम करिएगा, अकेला आदमी मत करिए, 5-6 लोग मिलके करेंगे ना तो चीजें आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अब उसके सामने एक सवाल आपके सामने उभर के आएगा, जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपके खाने में पड़ रहे हैं आ कहां से रहे। ठीक है, तो भाई ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि टेबल 1.2 में आप